दृष्टागण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, नए नए संस्कार देने वाला और हमारे जीवन का उत्थान करने वाला और मल्टी डायरेक्शनल के अंदर टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय जो है हमें कोई न कोई जीवन की नई दिशा देता है, जीवन का नया मोड़ देता है, जीवन का नया विकास करता है। तो इसी क्रम में आज हम एक बहुत जो ऐसा विषय लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं जो कि हमें सफलता दिलाएगा। आज का हमारा विषय है दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तो दृढ़ संकल्प और दूसरा सफलता की कुंजी। यानी जिसका संकल्प दृढ़ होता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। संकल्प किसे कहते हैं कि हम जो चिंतन करते हैं उस चिंतन के ऊपर स्थिर रहना, उस चिंतन के ऊपर डिवोशन और डेडिकेशन हो जाना, उस चिंतन को समर्पित हो जाना और एक लक्षित हो जाना। 24 घंटे हमारे सामने वही लक्ष्य रहे। मान लीजिए कोई बच्चा 12th के अंदर पढ़ रहा है और उसने दृढ़ संकल्प कर दिया कि मुझे तो IIT की जो परीक्षा होती है उसके कंपटीशन के अंदर निकलना है। तो 12th के अंदर वो पढ़ता पढ़ता हर दृष्टि के अंदर ये सोचेगा कि मुझे IIT किस तरीके से क्लियर की जा सकती है। उसके लिए वो वैसी पढ़ाई करेगा, वैसा चिंतन करेगा, कठिन परिश्रम करेगा और पूरी योजना बनाएगा। उसको हम दृढ़ संकल्प कहते हैं। दृढ़ संकल्प करने से क्या होता है कि हमारी सारी शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है। एक जगह केंद्रित होने के क्या लाभ है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने स्कूल के अंदर एक्सपेरिमेंट किया प्रिज्म का। प्रिज्म एक त्रिकोण आकार का होता है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, व्हाइट कलर का होता है। उसके एक किनारे से जो है सूर्य की किरणें प्रवाहित की जाती है, तो रिफ्रैक्शन होकर के वह किरण जब प्रिज्म के बाहर निकलती है तो वह एक जगह स्थिर हो जाती है और एक जगह उसका सारी कंसंट्रेशन हो जाती है, एकाग्रता हो जाती है। उस जगह पर अगर कागज का टुकड़ा रख दिया जाए तो कागज का टुकड़ा जल जाएगा, क्योंकि जो सूरज की किरणों का ताप है वो सब एक जगह केंद्रित हो गया। एक जगह केंद्रित होने से वह कागज का टुकड़ा जलने लग गया। उसी तरीके से जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो हमारी सारी कर्मजा ऊर्जा है एक जगह हमारे चिंतन हो जाती है। बड़े बड़े साधक लोग होते हैं वो कुंडलिनी जागरण करते हैं। कुंडलिनी जागरण क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है और रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला जो हमारा बिंदु है वो स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है। और रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले केंद्र के नीचे तालाब भरा हुआ है, समुंदर भरा हुआ है, ऊर्जा का समुंदर भरा हुआ है, शक्ति का समुंदर भरा हुआ है। नॉर्मल व्यक्ति अगर उस समुद्र की उपयोगिता नहीं समझता है तो वह भोग विलास, ऐश आराम, इंद्रिय सुख वगैरह उसके अंदर उस शक्ति को क्षीण कर देता है। और पशु पक्षी ऐसा ही करते हैं, वो सारी शक्ति उसमें क्षीण हो जाती है। लेकिन मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड विजडम है, डेवलप्ड हमारी इंट्यूशन है। तो व्यक्ति अगर वो सोचे कि मेरी जो है शक्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए तो कुंडलिनी जागरण करते हैं। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से कुंडलिनी जागरण कैसे की जाती है कि जैसे हमारा ब्लड प्रेशर नापने का जो थर्मामीटर होता है उसको हम जो है बॉल से दबाते हैं, तो बॉल से दबाने से जो पारा है धीरे 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 ऊपर उड़ता है। ठीक उसी तरीके से हमारी जो ऊर्जा नीचे जो शक्ति केंद्र पर है, हमने गुदा को खींचा, सांस को भरा और जिस तरीके से पावर ऊपर चढ़ता है उसी तरीके से वह एनर्जी जो है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से वह श्वास के साथ में होती हुई स्पाइनल कॉर्ड से जिसका एक कनेक्शन हमारे सहस्त्रसार के अंदर है, तो वहां आकर के हम छोड़ देते हैं।
और श्वास को निश्वास कर देते हैं, श्वास को छोड़ देते हैं, फिर श्वास भरा, जैसे ब्लेडर को दबाते हैं, गुदा को दबा करके श्वास को भरा, और वह शक्ति फिर स्पाइनल कॉर्ड से उठ करके और यहाँ पर की जाती। इसको कई बार दोहराया जाता है, तो धीरे धीरे जो शक्ति का समुंदर है, शक्ति का जो तालाब है, वो शक्ति वहां से जो है वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र से हट करके और यहाँ सहस्त्र सार में आ जाती है। ये ज्ञान का केंद्र है। यहां पर आने से वो कंसंट्रेट हो जाती है और व्यक्ति को एब्सोल्यूट ज्ञान हो जाता है, और कई बार तो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान का अर्थ होता है कि ऐसे साधक से इस विश्व की, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, जड़ की, चेतन की कोई अवस्था जो उससे छुपी हुई नहीं रहती है, एब्सोल्यूट नॉलेज हो जाता है। उसके बाद में कुछ भी प्राप्त करने का उसको शेष नहीं रहता है। ये किस कारण हुआ कि कुंडलिनी जागरण, सारी शक्ति जो नीचे व्यर्थ जाने वाली थी, अब्रह्मचर्य में जाने वाली थी, उस शक्ति को उठा करके सहस्त्रसार ज्ञान केंद्र पर ला गया। तो हमारा जो माइंड है, जो जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, वो सारे हार्मोन्स उसके डेवलप हो जाते हैं। वर्तमान में व्यक्ति ज्ञान का 2 या 5 हिस्सा ही यूज करता है माइंड का, लेकिन ये हमारी जो ऊर्जा वहां ज्ञान की भर जाने के कारण व्यक्ति 95, 97, 98%, 100% तक जो है उस ज्ञान के जो माइंड का, जो हमारी ज्ञान के जो हार्मोन्स है, उसका यूज करते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो मैं ये क्या कह रहा था कि दृढ़ संकल्प शक्ति से जो है एकाग्रता हो जाती है। जैसे हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने में क्या होता है कि बाह्य साधनों से जो है हमारा सारा चिंतन, हमारी सारी सोच, हमारे सारे विचार है एक जगह आकर के टिक जाते, एक आलंबन पर, चाहे भगवान का किया, चाहे राम का किया, चाहे कृष्ण का किया, चाहे महावीर का किया, जिसके फोटो के ऊपर हमने इस आज्ञा चक्र के ऊपर, दर्शन केंद्र के ऊपर फोटो बिठाया, तो वहां आकर के और वो सारा जो है हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है। एक जगह केंद्रित होने से प्रसन्नता हो जाती है और शरीर का रोम रोम आनंद से पुलकित हो जाता है, क्योंकि उस ध्यान की एकाग्रता से होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जिसका संकल्प दृढ़ हो जाता है, उसको इस कॉस्मोस से पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चालू हो जाती है। और जो जब व्यक्ति ढुलमिल होता है, नेगेटिव होता है, उसको नेगेटिव एनर्जी मिलती है और उसकी नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, नकारात्मकता बढ़ती रहती है और इस हद तक बढ़ जाती है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, पागल भी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला है, जो सद विचारों वाला है और सद दिशा में बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प किया है, परोपकार के लिए संकल्प किया है, मानव कल्याण के लिए संकल्प किया है, तो वह सारी शक्ति जो है हमारी कॉस्मोस से, हमारे इस पर्यावरण से जो सारी शक्ति जो है, हमें ये ऊर्जा जो है ये मिलती रहती है पॉजिटिव एनर्जी की। ये दृढ़ संकल्प शक्ति से होता है। अब ये दृढ़ संकल्प शक्ति की हमने बात कही, तो दृढ़ संकल्प शक्ति सफलता की कुंजी कैसे कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का संकल्प दृढ़ है, वह व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता जाता है। कोई अगर मान लो व्यक्ति जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर अपना लक्ष्य बना देता है, दृढ़ संकल्प कर देता है कि मेरे को IAS IPS की तैयारी के अंदर गेट थ्रू होना है, कंपटीशन के अंदर उसको जो है मुझे 98%, 97% मार्क्स अटेंड करने हैं। उस दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण क्या होता है कि उसकी सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है और उसकी नींद उड़ जाती है और वह 24 घंटे पढ़ने में लगाता है और पुस्तकें पढ़ता है और ये सोचने लगता है कि किस तरीके से होता है, उसके टिप्स देखता है, उसके जनरल नॉलेज की पुस्तकें पढ़ता है। मतलब उसका सारा ध्यान, उसकी सारी प्लानिंग और उसकी सारी ऊर्जा शक्ति एक जगह होने से वो काम जो है निरंतर होता रहा। एक समय आता है कि वो IAS IPS में गेट थ्रू हो जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कोई व्यक्ति जो धीरूभाई अंबानी की तरह, धीरूभाई अंबानी ने भी ऐसा दृढ़ संकल्प किया था कि मुझे
ये जो आईटी की क्रांति, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति को इतना बढ़ा देना है कि आज जो पोस्ट कार्ड 25 पैसे का है, वो हमारा कोई भी समाचार है वो इतना द्रुत गति से, जब पोस्ट कार्ड तो धीरे धीरे 5, 7, 10, 15 दिन में पहुंचता है, तो हमारा समाचार द्रुत गति में, उसमें 25 पैसे लगते हैं तो 2 पैसे में पहुंचना चाहिए। तो उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, उसके दृढ़ संकल्प के कारण रिलायंस ने आज सिद्ध कर दिया कि कितने सस्ती रेट में हम भारतवर्ष के अंदर नहीं बल्कि विश्व के अंदर बातचीत कर सकती है। उनका दृढ़ संकल्प था, उस कारण से आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी को देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री है, अकेले व्यक्ति है, उनके साथ में टीम है, क्योंकि वो स्वयं मेहनत करते हैं, उनका संकल्प बहुत दृढ़ है, और जो वो बात बोलते हैं ठोस बोलते हैं, और हर बात में ये कहते हैं मुझे तो 125 करोड़ लोगों का जो है मेरे को आशीर्वाद प्राप्त है, सहयोग प्राप्त है, उनकी शक्ति मुझे प्राप्त है, 250 हाथ मेरे साथ है। उस शक्ति के साथ दृढ़ संकल्प करके वो बात करते हैं और वैसा ही कार्य करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अच्छा कार्य करूंगा तो लोग मेरे साथ होंगे। और व्यक्ति भी साथ कब होते हैं? जब हम परोपकार करते हैं, लोगों के डेवलपमेंट का काम करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं, सर्वोदय का काम करते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल। हम जो है जगत कल्याण का काम करते हैं, जय जगत का कल्याण करते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल। जब व्यक्ति सबके हित चिंतन की बात सोचता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की बात सोचता है, तो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका वो सदस्य बन जाता है, और उसके दिमाग के अंदर कोई तरह की विषमता नहीं होती है। सब उसको अपने जैसे नजर आते हैं, सब अपने जैसे भाई नजर आते हैं, और सबका भला कैसे हो, ईमानदारी से काम करता है, विजन से काम करता है, समय लगाकर काम करता है, और सबसे बड़ी बात है दृढ़ संकल्प शक्ति से काम करता है। उस दृढ़ संकल्प शक्ति से काम करने के बाद कारण ही आज बहुत से स्ट्रगल्स, बहुत से ऑब्स्ट्रकल आने के बाद में भी नरेंद्र भाई मोदी ने आज 80% जो है हिंदुस्तान के ऊपर अपना राज्य का परचम फहरा दिया है। ये उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति का ही परिणाम है, और उसी से हमको सफलता मिली है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जैसा कि हमारे इस जो है पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर विषय को कसौटी पर कसते हैं, हर विषय को अब मेरिट डीमेरिट के ऊपर जांचते हैं, और उसकी क्या जो है वो हमारी सोशल यूटिलिटी है, क्या रिलीवेंस है, क्या प्रासंगिकता है। तो आज विषय को मैं कसौटी पर कसूं तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ में, गारंटी के साथ में, आप अपने संकल्प को दृढ़ बनाइए तो आप जो प्लानिंग करेंगे, जो चिंतन करेंगे, जो लक्ष्य बनाएंगे, उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। और लेकिन आज क्या हो रहा है? आज भारतवर्ष के अंदर 80 करोड़ युवा है। युवा वह होता है जो शक्ति का विस्फोट कर सकता है, उसमें कर्मजा ऊर्जा होती है, उसके सारे शरीर की सब फैकल्टी, उसका रोम रोम और उसकी हर कोशिका बलशाली हो जाती है, और वह अगर शक्ति का विस्फोट करे तो बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है। इसीलिए ये जो युवा, जो हमारी उम्र है 45 वर्ष तक की, इस उम्र में हम चाहें जो काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्राण ऊर्जा होती है, हमारे में दृढ़ संकल्प शक्ति होती है। लेकिन आज का हमारा युवा है भटक गया है। आज हमारा युवा जो कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ता है, तो बहुत से जो है आपराधिक संस्थाओं के चक्कर में आकर के वो ड्रग लेना चालू कर दिया है, वो एडिक्टिव हो गए हैं, और उसके अंदर ही वो बर्बाद होते जा रहे हैं, और कुसंगत के अंदर पड़ गए हैं। उससे उनकी शक्ति का नाश हो रहा है, उनकी शक्ति का उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं उन जो है मेरे युवा बंधुओं को आज के इस एपिसोड से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो है नशे से दूर रहें, आप गलत लोगों से दूर रहें, आप आपराधिक लोगों से, आपराधिक संस्थाओं से दूर रहें, और पॉजिटिव जो कार्य है उसके तरफ रखें, अपना लक्ष्य लेकर के चलें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दृढ़ संकल्प करें। जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन के बाद ही आप कुछ करना चाहते हैं तो उतर जाइए दृढ़ संकल्प के साथ। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया।
तो आप चलोगे तो लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। कहा जाता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब व्यक्ति चल पड़ता है तो और उसका संकल्प दृढ़ होता है तो ईश्वर अवश्य मदद करता है, और ईश्वर जो है उसी की मदद करता है जिसका संकल्प दृढ़ हो। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने जो है अपने देव का आह्वान किया, कुछ जो है उसने तपस्या की, उस तपस्या के माध्यम से देव को खुश किया। तो देव से आह्वान किया और देव को कहा कि मैं जो है वह मतलब इस कार्य में सफलता चाहता हूं। तो देव ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में है, सहयोग कर रही है, तुम्हारी बात मानती है? नहीं। क्या तुम्हारे पुत्र तुम्हारी संतान है, तुम्हारा सहयोग करेंगे इस सफलता के अंदर, इस कार्य में? कि नहीं। क्या तुम्हारे मित्र जो है इस कार्य के अंदर सहयोग करेंगे, इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, मदद करेंगे? नहीं। तो उसने कहा तू भाग जा, तेरी संकल्प शक्ति जो है वो बिल्कुल ढुलमिल है, तू ये कार्य नहीं कर सकेगा, तू मारा जाएगा, तो यहां से भाग जा। देव ने यहां तक कहा, और व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प के साथ जाता तो सबका सहयोग लेके जाता, और वो कहता हर व्यक्ति मेरे साथ में है, मेरा परिवार ही नहीं, मेरे मित्रगण नहीं, पूरा मेरा गांव, पूरा मेरा शहर, पूरा देश के लोग मेरे साथ है। जैसा कि जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी कहा करते हैं, तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। तो भाई और बहनों, खास तौर से मैं युवा बंधुओं के लिए कह रहा था कि आप जो है अपने संकल्प को दृढ़ बनाएं, और आप जो है जितनी बुराइयां उससे दूर रखें। हमारे निर्माण का जो जीवन होता है वो 25 साल की अवस्था होता है। बच्चे में 5 साल के अंदर सारी फैकल्टीज डेवलप हो जाती है, और वो कई तरह के प्रश्न करने लगता है, उसमें जिज्ञासा पैदा होती है, ये संसार क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या लक्ष्य होना चाहिए, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, मेरी क्या रुचि है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, और मैं कैसे गंतव्य को प्राप्त करता हूं। ये प्रश्न 5-7 साल की उम्र में ही जो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं, यानी उसका डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टी जो है वो बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे 25 वर्ष तक की चरम सीमा आ जाती है, जिसके अंदर अच्छा पढ़ लिख लेता है और संसार के अंदर 3 चीजों का पता कर लेता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द बड़ी पावरफुल है। पहला तो है ज्ञेय, दूसरा हेय, और तीसरा उपादेय। ज्ञेय का मतलब इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस लौकिक जगत में या भीतरी जगत के अंदर सब जानने योग्य है। हर चीज का ज्ञान करो, और ज्ञेय करने के बाद के अंदर अब आप देखो कि हे का मतलब ये छोड़ने लायक है, बुराई है उसको छोड़ो, अच्छाई है, उपादेय है उसको ग्रहण करो, उसको जीवन में उतारो, उसको आत्मसात करो, तो उससे आपकी तरक्की हो जाती है। तो जब पूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है तो हमें जो है बहुत बड़ी सफलता के चांस बन जाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का हमारा ये एपिसोड, आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है। ये ऐसी प्रेरणा देता है कि हम जब से हमको होश आए, जब से हमको समझ आए, तो हमारी रुचि के अनुसार कोई न कोई लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए, और लक्ष्य के साथ में संकल्प शक्ति को डेवलप करना चाहिए कि नहीं मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे अच्छा प्रोफेसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे अच्छा उद्योगपति बनना है। ऐसा हम संकल्प करेंगे और ऐसा हम लक्ष्य बनाएंगे तो निश्चित लक्ष्य की तरफ पहुंचेंगे। परंतु होता क्या है कि व्यक्ति अपना लक्ष्य नहीं बनाता, व्यक्ति दृढ़ संकल्प नहीं करता, वो नियति के भरोसे है, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ईश्वर करेगा जैसा होगा, भाग्य करेगा जैसा होगा। अरे भाई ठीक बात है, होता भाग्य से ही है, लेकिन भाग्य भी उदय कब आता है? जो संकल्प दृढ़ होता है, और अगर जिसका दृढ़ संकल्प होता है भाग्य उसको सहयोग करता है, और कोई छोटा मोटा विघ्न आता है तो उसको भाग्य कहिए, पुरुषार्थ कहिए, उसमें सहयोग करके उस विघ्न को हटा करके और सफलता दिला देता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा जो मानव जीवन है बहुत सार्थक जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। ये ऐसे नहीं खोना है, इसका एक एक समयं गोयं मा पमाए, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, एक एक मिनट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि
पता नहीं कल क्या होगा, कल किसी ने नहीं देखा, कल आता नहीं है। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। पता नहीं अगली सांस आए या ना आए, उसके पहले पहले हम अपने संकल्प शक्ति को दृढ़ कर दें, तो संकल्प शक्ति दृढ़ होने के बाद में सारी स्थितियां जो है हमारे पक्ष में हो जाएगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञ। पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर नियमित रूप से देखते हो और लोगों को प्रेरणा भी देते हो कि देखना चाहिए। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम लंबे अरसे से चल रहा है, तो लोगों में एक परिवर्तन आ रहा है, लोगों को एक सूझ मिल रही है, लोगों को एक डायरेक्शन मिल रही है, लोगों को सही दिशा मिल रही है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, कल्याणमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भावना।